हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 2.2 जिसका नाम है बहुपद। प्रश्न हमारा दूसरा है। प्रश्न में दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल व गुणनफल क्रमानुसार दी गई संख्याएं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है और शून्यकों को योगफल व गुणनफल। ठीक है, इनको हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर शून्यकों के योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों के गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो योगफल और गुणनफल समझ गए। ठीक है, और द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में ये वाला सूत्र लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र पर हम मान रखेंगे और सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो हमने शून्यकों के योगफल व गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम सवाल को हल करते हैं। देखो लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर है अल्फा इंटू बीटा। ठीक, आए समझ। अब देखो सवाल हमारा है 1/4 कॉमा -1। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा बीच में। ये अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक, अब हम सूत्र लगाएंगे। प्रश्न में है द्विघात बहुपद बताना है हमको। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ये हमने समझ लिया। अब हमको प्रश्न में बताना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है वो देखो। द्विघात बहुपद बराबर होता है, ये भी एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हम इस फॉर्मूले पर मान रखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या माइनस का चिन्ह, माइनस के लगाएंगे। फिर क्या अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 1/4। 1/4 लिखा हमने। फिर क्या एक्स एक्स लिख दिया। फिर क्या प्लस का निशान प्लस। फिर क्या अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया -1। यहाँ पर लिखेंगे हम -1। ठीक है, अब यहाँ पर बटे में 4 है तो हम इस 4 का गुणा इस सभी संख्या में करेंगे। ठीक है, कोष्टक लगा दो। ठीक, देखो 4 का गुणा हम इस एक्स स्क्वायर में करेंगे
यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या मान लेते हैं हम एक, तो 4 का गुणा हम जब एक में करेंगे 4 एकम 4 एक्स का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब इस 4 को कैंसिल कर देंगे, ठीक। 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। बचेगा हमारे पास क्या, एक्स, ठीक। अब प्लस माइनस एक्स का एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब 4 का गुणा हम एक में करेंगे 4 एकम 4, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब इसी की तरह हम दूसरा सवाल हल करते हैं, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक। अब दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा सवाल हमारा है करणी 2 कॉमा 1/3, ठीक है। इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, करणी 2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3, ठीक है। प्रश्न में शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल, और हमको ज्ञात क्या करना है उसमें, द्विघात बहुपद। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर मान दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, करणी 2 कॉमा है, फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने लिख दी। अब हम सूत्र लिखेंगे, ठीक है, द्विघात बहुपद का। तो सूत्र क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस सूत्र पर, इसको आप सूत्र भी कह सकते हो, फॉर्मूला भी कह सकते हो। हम इसी फॉर्मूले पर मान रखेंगे, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा हमने, माइनस का चिन्ह था माइनस लिख दिया। अब क्या अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, करणी 2, ठीक है। फिर एक्स है, एक्स लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर क्या अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, 1/3, हमने 1/3 लिख दिया। देखो अब वटा में 3 है तो हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इस सभी में करेंगे, ठीक है। कोष्टक लगाओ और 3 बड़ा वाला, 3 का गुणा इस सभी में करें, ठीक है। बटा में 3 था, इस 3 का गुणा हम इस सभी में करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई 3 कर दिया, ठीक है। अब देखो 3 का गुणा हम इस एक्स स्क्वायर में करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या, एक है। 3 का गुणा जब हम एक में करें, 3 एकम 3, एक्स का एक्स आ जाएगा, 3 एक्स का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो करणी 2 के बाजू में कुछ नहीं मतलब क्या है, एक है। तो 3 का गुणा हम जब एक में करेंगे, 3 एकम 3, करणी 2 है, करणी 2 एक्स है, एक्स का एक्स प्लस का चिन्ह, प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, एक, तो यहाँ पर एक लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक। अब हम इसी का तीसरा सवाल करते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा का। देखो
तीसरा सवाल हमारा 0 करणी 5। ठीक है, तो इसमें भी शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्य को गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे हम हल डाल के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है करणी 5। ठीक है, अब हम द्विघात बहुपद का सूत्र लिखें। ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, काय का सूत्र है बहुपद का। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। अब हम इसी फॉर्मूले पर मान रखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो ये शून्यकों का योगफल है, अल्फा इंटू बीटा इस शून्यकों का गुणनफल है। और यहाँ पर जो मान दिए थे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0, फिर कॉमा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना करंट 5, हमने मान। ठीक है, लिखा है यहाँ पर। अब इस सूत्र पर हम मान रख देंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा हमने, माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 0। ठीक है, फिर क्या है इसमें सूत्र में एक्स, एक्स लिख दो, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा देखो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना करंट 5 है। ठीक है, अब हम अब देखो यहाँ पर क्या करें हम, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस करंट 5, इसका उत्तर एक्स स्क्वायर अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 0x, तो 0x का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो जब माइनस का गुणा प्लस में होता है तो क्या आता है माइनस। ठीक है, करणी 5 है, करणी 5 का करणी 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम प्रश्न क्रमांक चौथा करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा का चौथा सवाल, ये रहा हमारा चौथा सवाल 1, 1। ठीक है, इसको हल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1। ठीक है, दोनों मान समान है। अब हम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पर हम सवाल का मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1। ठीक है, एक्स है, एक्स प्लस का प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा का मान देखो भाई कितना है 1, 1। ठीक है, अब ऐसा है, तो देखो यहाँ पर तो अब क्या करें हम भाई, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। एक एक्स में से जब एक एक्स जाएगा क्या बचेगा? यहाँ पर एक एक्स है तो माइनस का माइनस, एक्स का एक्स, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का एक। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इतना सरल सवाल है। अब पांचवा सवाल देखो। पांचवा सवाल दिया है हमारा -1/4, कॉमा 1/4, ठीक है। इसको हल करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/4, बीच में कोमा, दोनों अलग अलग। अल्फा प्लस बीटा ये क्या है? शून्यकों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। प्रश्न में दिया है। अब प्रश्न में हमको कहा गया द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखते हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पर हम मान रखेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह, माइनस लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 लिखें, ठीक है। अब एक्स है तो एक्स लिखा हमने, प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखो 1/4, ठीक। अब यहाँ पर 1/4 और 1/4, तो बटे में हमारी कौन संख्या है? 4। 4 का गुणा हम इन सभी संख्याओं में करेंगे, ठीक है। बड़ा कोष्टक लगाया हमने, गुणित 4। 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब मान लेते हैं 1 है, तो 4 गुणा हमने 1 में किया, 4 एकम 4 आ गया। एक्स है तो एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स, प्लस का चिन्ह, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, अब 4 से ये वाला 4 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1, माइनस का 1, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्रश्न क्रमांक दूसरा के पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताए गए सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप सभी सवाल कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।